दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं आज वापस नंदगांव केसुआ में जो गुरुदाता के दर्शन के लिए। अभी मैं 1 महीने पहले आया था जब दाता का मंगल प्रवेश हुआ था तब, और आज मैं वापस 1-1.5 महीने बाद वापस दर्शन लाभ के लिए आया हूं। तो तरह से देखिए बहुत सारी गाड़ियां वगैरह आई हुई है दाता के दर्शन के लिए, और मौसम बहुत ही कूल हो रहा है। देखिए ऊपर पहाड़ों पे इस तरीके से बादल लगे हुए हैं और चारों तरफ का ये माहौल बहुत ही खुशनुमा हो रहा है। अभी 2-3 दिन से यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है। देखिए कश्मीर की वादियों जैसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा सिरोही नंदगांव केसुआ में। और देखिए बादल इस तरह से लगे हुए हैं और काफ़ी पहाड़ों के ऊपर की जो चोटियां हैं वो कुछ दिख रही है कुछ नहीं दिख रही है। चलेंगे दर्शन लाभ हेतु दाता के। जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे देखने, आप अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं। नंदगांव केसुआ के अंदर आप पहुँचेंगे और 1 किलोमीटर अंदर की तरफ गुरुदाता की जो अवधेशानंद जी सूरजकुंड वाले उनकी कुटिया है। ये है नंद टीला है, शिव धूणा देख सकते हैं, ये श्री गुरुदत्त शिव धूणा नंद टीला। और यहाँ पे गुरुदेव का आश्रम है, कुटिया है। तो हम अंदर की ओर चलेंगे और दर्शन लाभ लेंगे गुरुदेव के। तो इस तरीके से पूरी ये बड़े टीन शेड में कुटिया वगैरह बना रखी है। तो यहाँ पे अभी श्रद्धालु बहुत सारे आ रहे हैं दर्शन लाभ हेतु। और बारिश के कारण 2-3 दिन हो गए मौसम इस तरह से हो रहा है, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पीछे के बादल कुछ इस तरह हैं। और अब मैं आ गया हूँ अंदर की तरफ। तो देखिए आपको गुरुदेव के दर्शन भी करवाऊंगा। मैं जो टीला है उसके ऊपर पहुंच चुका हूं 1 किलोमीटर अंदर की तरफ, क्योंकि अभी व्हीकल लाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप आराम से लाइएगा क्योंकि बहुत ही फिसलन सा हो रहा है एरिया, इसलिए पैदल आने में भी मुश्किल है। तो आप डायरेक्टली व्हीकल लेकर यहां तक आ सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हैं और देखिए आप इतने बड़ी टीन शेड से कुटिया बना रखी है गुरुदेव की, और बहुत सारे श्रद्धालु अभी दर्शन लाभ हेतु आए हुए। जैसे हम अंदर की ओर आएंगे देखिए इस तरीके से, देखिए ये जड़ी बूटियाँ वगैरह दवाइयाँ हैं, पेट लक्षणा और सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। तो इस तरह आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये पूरी देखिए ये कुटियाँ हैं गुरुदेव की, पूजा वगैरह होती है, आरती वगैरह, और इस तरह से देख सकते हैं आप बहुत सारे श्रद्धालु। और यहाँ पे नाइट रुकने की व्यवस्था है। तो इस तरीके से सामान यहाँ पे पड़ा है, बिस्तर वगैरह। तो आप यहाँ बाहर की तरफ सो सकते हैं अगर आप लेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे गुरुदेव के दर्शन लाभ इतना हल्का हो जाता है, मन शांति और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे इस तरीके से। जो गुरुदेव के चरणों में आए हम दर्शन के लिए तो बहुत ही शांति अनुभूत होती है। ओम नमो नारायण। गुरुदेव आ गए हैं कुटिया से बाहर और देखिए इस तरह से सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का भी एनवायरनमेंट है, माहौल है। गुरुदेव के जो सानिध्य में दर्शन लाभ ले रहे हैं, देख सकते हैं आप श्रद्धालु सब उमड़े हुए हैं दर्शन के लिए। और सब पे देखिए गुरुदेव की कृपा हो रही है। इस तरीके से गुरुदेव सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट लग रहा है, काफ़ी शांति अनुभूत हो रही है। सब पर कृपा बनी रहे गुरुदेव की, सब पर। तो देखिए इस तरीके से गुरुदेव सबको आशीर्वाद देते हुए, हम भी बहुत दूर से आए हैं दर्शन लाभ हेतु उदयपुर से। तो ये नारायण जी और ये देखिए सब कार्यकर्ता इस तरह के गुरुदेव के सब सेवा में लगे हुए हैं। देखिए गुरुदेव बीच में जो धूणी है वहाँ पे गुरुदेव खड़े हुए हैं और सबको दर्शन लाभ दे रहे हैं। तो देखिए सब फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं गुरुदेव के साथ, और बहुत ही इनकी कृपा सब पर बनी रही गुरुदेव की। और बारिश होने के बाद भी लगे इतने श्रद्धालु वगैरह आए हुए हैं, तो दर्शन लाभ हो रहे हैं। और गुरुदेव की ये महिमा है, उनका बहुत ही बड़ा सानिध्य है कि हम उनके दर्शन पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में गुरु भक्ति मिलती कहाँ है। गुरुदेव शांति और करुणा के सागर है, वो किसी पे चिढ़ते नहीं हैं। तो इस तरह श्रद्धालुओं के साथ वो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं तो लोगों का भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में दाता के बहुत सारे भक्त हैं, जो कि चातुर्मास चल रहा है। यहाँ पे हर दिन इतने श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है दर्शन हेतु। इस बार जो चातुर्मास लगा है वो नंदगांव केसुआ में तो बहुत ही बड़ी गौशाला है, जहाँ पे लगभग 15,000 गायें रहती है, उनका पालन पोषण किया जाता है।
तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं आप, गौ माता है, उनकी रोज़ पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और उसके बाद दूसरे कार्य स्टार्ट किए जाते हैं। तो श्रद्धालु देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा भीड़ में, तादाद में यहाँ पे दर्शन लाभ ले रहे हैं। दर्शन लाभ ले लिए हमने और अब हम आगे की क्या व्यवस्था है उसके बारे में आपको बताएंगे कि किस तरह यहाँ पे भोजनशाला है और जो गुरुदेव वगैरह आए हुए हैं उनके भी दर्शन करवाएंगे आपको। और ये देखिए इतनी सारी बसें भी आई हुई है यहाँ दर्शन लाभ हेतु। गुरु अवधेशानंद जी जो सूरजकुंड धाम वाले हैं उनके दर्शन लाभ हेतु। तो देखिए इतनी बसें, कारें वगैरह और ये कूल मौसम बहुत ही खुशनुमा हो रहा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। ऋषि की कुटिया बनी हुई है, तो इस तरह अंदर की ओर जाया जाता है और इस तरफ जो कुटियाँ हैं बहुत सारी संत वगैरह विराजमान रहते हैं इन सब कुटिया में। अभी शायद खाने का टाइम है तो आई थिंक वो खाने पे गए होंगे सब संत वगैरह। गुरु दर्शन इतने मिलते ही कहाँ हैं, तो हम खुशकिस्मत वाले हैं जो इस तरह के दर्शन लाभ ले रहे हैं और इस तरह की गुरुदेव की जो आगे वाली कुटिया में उसमें जा रहे हैं। नंदगांव गौशाला है, वो बहुत ही बड़ी गौशाला है और उसमें अलग अलग ऋषि मुनि वगैरह ठहरे हुए हैं, तो उन्हीं के हम दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो पहले गुरु अवधेशानंद जी के दर्शन लाभ लिए, अब आगे की ओर जो कुटिया बनी हुई उसमें भी गुरुदेव हैं तो उनके दर्शन लाभ लेंगे। देखिए कितनी प्यारी धर्मधुनी बनाई गई है, तो इस तरीके से ऊपर ये पूरे लकड़ी में सुव्यवस्थित इसको किया गया है। अभी गुरुदेव विश्राम पे हैं तो बाहर इस तरीके से सब वेट कर रहे हैं। शायद इनके 3 बजे का दर्शन का टाइम है, 3:30 बजे का। तो देखिए इस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं। और इस तरीके से बहुत सारी कुटियाँ देखो, इनको कितनी खूबसूरती से बनाया गया है। जो पुराने ज़माने में जिस तरह से मकान बनते थे उस तरीके से देखिए कितनी सुनहरी ये लग रही है, कितनी खूबसूरती से दिख रही है। और इस पर मिट्टी का लेप किया गया है और इस तरह से डिज़ाइनें बनाई जो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे कथा पंडाल, तो चलेंगे कथा पंडाल में और किस तरह की कथा वगैरह चल रही है वो भी आपको दिखाई जाएगी। और ये इस तरह से धर्माचार्य वाटिका है, जूते चप्पल वगैरह यहीं उतार के अंदर की ओर जाना होता है। देखिए इस तरह से मनोरमा का जो सत्संग मंडप है वो इधर है और कथा पंडाल इस तरफ है। इस तरह से चलेंगे अंदर। ये है मीरा सदन और इस तरह का बहुत ही बड़ा ये डोम बनाया गया है। यहाँ पर गाय की पूजा की जाती है रोज़ और बहुत सारे श्रद्धालु देखिए इस तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से यहाँ पे गाय की पूजा की जा रही है और पुष्प वगैरह चढ़ाए जा रहे हैं। बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ इस तरीके से गाय माता की पूजा की जा रही है और बहुत ही बड़ा मंदिर पंडाल है। तो देखिए कितना बड़ा पूरा ये पंडाल बनाया गया है। तो यहाँ पे कथा वगैरह होती है रात को और देखिए कितने सारे कैमरे वगैरह है वो चलते हैं यहाँ पे। ये दंड स्वामी भोजनशाला, तो इस तरह के यहाँ पे इस तरह के बाजुटे वगैरह लगा रखे, तो इसमें जो संत लोग हैं उनका खाना होता है। ये देखिए कितनी खूबसूरती से पंडाल सजाया गया है और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था होती है। थोड़ी बारिश की वजह से यहाँ पे कीचड़ वगैरह है, लेकिन आप साइड में होके जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ चुके भोजनशाला के यहाँ। अब भोजन प्रसाद की किस तरह की व्यवस्था है वो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद वापस आया हूँ मैं। ये भोजनशाला श्री सुरभि हित हरिवंश अमृतालय नंदगांव, ये भोजनशाला अंदर देखेंगे किस तरह की भोजन व्यवस्थाएं हैं। ये भोजनशाला इतनी बड़ी और यहाँ पे छाछ की व्यवस्था है। छाछ की देखिए खोटियाँ वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ से छाछ सर्व की जाती है। और इस तरफ से देखिए इतनी बड़ी ये भोजनशाला है। अभी खाना हो गया है, 3:30 बज गए, तो अभी खाना बंद हो गया और 5 बजे से वापस खाना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आप प्लेट ले सकते हैं और बहुत ही बड़ी भोजनशाला, इसमें आप भोजन वगैरह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और एक और बड़ी भोजनशाला यहाँ पे है, जब ज़्यादा ही पब्लिक हो जाती है तब इस भोजनशाला में भी खाना स्टार्ट किया जाता है। तो देख सकते हैं ये भी इतनी बड़ी भोजनशाला है। यहाँ पे इस तरीके से लगे हुए सारे बैठने के, और पूरा इतना बड़ा डोम बनाया गया है, पूरा वाटरप्रूफ है। और यहाँ पे इस तरह की प्लेटें वगैरह है, इस तरह के देखिए इतने सारे नल वगैरह लगा रखे हैं, खाली बर्तन धोने के लिए, खाली अपने को खुद खाना के धोनी पड़ती है। तो देखिए इस तरह से भोजन ले लिया इन्होंने शरणार्थियों ने, और ये थाली वगैरह धो के प्लेट हमें वहाँ रखनी होती है इस जगह। अब हम आ गए हैं संतों के दर्शन हेतु। तो इस प्रकार से देखिए संतों के लिए ये विश्राम की व्यवस्थाएं की गई है, अलग अलग झोंपड़ियाँ बनाई गई है, कुटिया बनाई गई है, उसमें साधु संत विराजमान है। तो इस तरह से हम उनके दर्शन लाभ ले रहे हैं। और देख सकते हैं आप इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है वाकई में तारीफ़ काबिल है। तो ऊपर इस तरह से टीन शेड लगे हुए हैं और इस तरह लकड़ी से पूरे गेट वगैरह बना रखे हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं।